हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का स्कोप डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसमें किस किस तरह के इश्यूज जो है वो कवर होते हैं और उनके लिए जो है वो एक्शन लिया जाता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को समझने के लिए, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको इसका जो पूरा नाम है, पहले आप उस नाम के बेसिस पे इसकी सेंस को समझिए कि ये जो लॉ है ये बना है प्रोटेक्शन फॉर द वुमेन। तो पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जा रही है वुमेन को। अब वो वुमेन किसी भी रिश्ते में हो सकती है और इसीलिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या हो सकता है, उस लड़की का रिलेशनशिप क्या हो सकता है उस अब्यूजर के साथ जो उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है। जरूरी नहीं है रिश्ता हस्बैंड एंड वाइफ का हो, आप किसी और रिश्ते में भी हो सकते हो। आपका रिश्ता एक फादर डॉटर का हो सकता है, एक ब्रदर सिस्टर का हो सकता है, या आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हो तो जैसे कि हमारी पूरी फैमिलियों में चाचा ताया कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपके साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस करता है। तो ये जो एक्ट है ये आपको पूरी प्रोटेक्शन देता है, आप इसके अंडर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो ये था एक पहलू स्कोप का। लेकिन इसमें अब हम डोमेस्टिक वायलेंस क्या क्या कवर करता है उसको लेकर थोड़ी सी बात करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस से ज्यादातर यही समझ आता है कि जहां पे मार पिटाई किसी के साथ हुई हो। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो डेफिनेशन बताई गई है उसमें सिर्फ फिजिकल हार्म को कवर नहीं किया गया है, बल्कि इसका स्कोप भी काफी ज्यादा वाइडर है। मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन आपके साथ मार पिटाई करेगा आप उसी को ही डोमेस्टिक वायलेंस बोलोगे। जो इसकी डेफिनेशन है एक वाइडर सेंस देती है, एक वाइडर इसका स्कोप है, उसको मैं डिस्कस करने वाली हूं अपनी आज इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करती हूं। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस की, उसको बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है और पूरा आपको स्कोप बताया गया है कि कब एक मैटर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर बन सकता है। उसमें ही आपको ये सीधा सीधा मिल जाएगा कि जहां पे कोई पर्सन किसी लड़की के साथ जो है वो उसको हार्म करने की कोशिश करता है, उसको इंजर करने की कोशिश करता है, उसकी हेल्थ खराब करने की कोशिश करता है, चाहे वो फिजिकल तौर पे कर रहा है चाहे वो मेंटल तौर पे कर रहा है, वो सब कुछ जो है वो आपका डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। मतलब कि भले ही आपकी फिजिकली उसको जो है वो हार्म कर रहे हो चाहे आप उसको मेंटली हार्म कर रहे हैं। और इसमें जो है वो इंक्लूड क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि फिजिकल अब्यूज आप सबको पता है, ठीक है, मार कुटाई अगर कोई करता है, सेक्सुअल अब्यूज अगर कोई करता है, जबरदस्ती अगर जो है वो सेक्सुअल जो है वो इंटरकोर्स करने की कोशिश करना, उस चीज के लिए अगर किसी मतलब कि मार कुटाई करना या अननेचुरल तरीके से जो है वो अपने पार्टनर को डील करना, वो भी आपका जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। वर्बली अगर आप उसको जो है वो डेली बेसिस पे कुछ ऐसी चीजें बोल रहे हो जिसकी वजह से उसकी मेंटल पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। इमोशनली अगर आप उसको जो है वो इस तरह से करते हो डेली बेसिस पे कि उसकी वजह से वो उन्हीं सारी चीजों में जो है वो उलझ के बहुत ज्यादा सोच रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, वो चीजें जो है वो उसको अंदर से खत्म कर रही है एक तरह से, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। इकोनॉमिक अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज का यहाँ पे मतलब है कि आप उसको फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होने देते हो, या फाइनेंशियली उसको अगर वो खुद से इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर खुद से अर्न कर रहे हो, फिर भी आप क्या करते हो कि उसकी सारी जो पैसे हैं वो अपने पास पोजेशन में रखते हो, या उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अपने पास कर लेते हो। मतलब कि चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है, इन द सेंस कि आप उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होने देते हो, हर चीज पे चेक रखते हो। मतलब कि वो अपनी मर्जी से कोई एक चीज नहीं खरीद सकती, अगर आप खुद दिलाते हो तो वो अपनी मर्जी से कुछ दिला रहे हो, फिर उसके लिए भी आप उसको जो है वो परेशान कर रहे हो किसी चीज के लिए। मतलब कि आप उसको इंडिपेंडेंटली, जैसे होता है ना कि गर्ल्स का अपना कुछ है कि वुमेन का अपना कुछ है, वो जो चाहती हैं वो आप नहीं करते हो, ठीक है। अगर आप उसको मतलब इस तरह से रख रहे हो कि वो आपका एक पालतू जानवर है जिसको आप अपनी मर्जी से पाल रहे हो, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता बाहर जाके, वो डोमेस्टिक वायलेंस में ही है। क्योंकि अल्टीमेटली भले ही आप उसके ऊपर हाथ नहीं उठा रहे लेकिन आप उसको मेंटली हार्म कर रहे हो, ठीक है। वो वही सारी चीजें सोच सोच के अपने आप को परेशान कर रही है, अपने आप उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसको खराब कर रही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक अब्यूज का काइंड ऑफ यही मतलब है कि जैसे आप उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने नहीं देते हो, मतलब जरूरी नहीं कि वो जॉब ही करे हो, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट से मतलब ये भी है कि चलो आपने उसको पैसे दिए, वो अपनी मर्जी से खर्च कर रही है, अपनी इच्छा के लिए खर्च कर रही है, लेकिन आप क्या करते हो कि उसको उतना स्टेबल नहीं होने देते कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर ले। अगर वो कुछ ऐसा करती है कि अपनी मर्जी से उसने कुछ खरीद लिया, अपनी इच्छा से कुछ उसका मन कर गया, तो उसके लिए फिर आप उसको जो है वो
मतलब कि वर्बली आप उसको अब्यूज कर रहे हो या आप उसको फिजिकली अब्यूज कर रहे हो, जबकि आपकी लाइफ एक तरह से वो बंद हो गई है, आपको एक तरह से उसने घर में बंद कर दिया है कि आप जो भी करोगे उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग करोगे। अगर आप थोड़ा सा भी कहीं मतलब आपका 19-21 होता है कि उसकी इच्छा के बिना चला गया, तो उसके बाद जो है वो आपको वो परेशान करता है, तो वो आपका डोमेस्टिक वायलेंस में ही आता है। हर लड़की को ये चीज पता होनी चाहिए। जैसे होता है ना कि ठीक है, भले ही आपने उससे शादी करी है, आपके वो घर में रह रही है, भले ही वो खुद नहीं कमा रही है, लेकिन फिर भी एक सर्टेन अमाउंट हर लड़की के पास होता है जो उसका खुद का अमाउंट है। कोई से वो पूछ नहीं सकता कि तूने कहाँ खर्च कर दिया, तूने क्यों खर्च कर दिया, या उसी बात पे बार बार सुनाना। तो जब आपके साथ कोई पर्सन ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, या आप खुद से अर्न कर रहे हो, आपकी पूरी की पूरी सैलरी रख ली, ठीक है, आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो अपने पोजेशन में रखा कि इसको मैं ही हैंडल करूंगा, ठीक है, तेरे को मैं इतने पैसे दे दूंगा, और पैसे दे भी दूंगा, और उसके बाद उस पैसे पे भी चेक रख रहा है कि आप कहाँ खर्च कर रहे हो, कैसे खर्च कर रहे हो, तो वो सारी चीजें जो है वो इकोनॉमिक अब्यूज, और फिर पूरा ये जो है वो पूरा सिनेरियो जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का बन जाता है। इसके अलावा डेफिनेशन में ये भी बताया गया है कि अगर आप किसी लड़की को हार्म करते हो, इंजर करते हो, या किसी भी तरह से जो है वो उसको परेशान करने की कोशिश करते हो, उसको मजबूर करते हो, और उससे जो है वो डिमांड करते हो किसी भी तरह की, जैसे वो डाउरी में आ जाता है, लेकिन आप किसी भी तरह की डिमांड उससे अगर कर रहे हो, या उससे कर रहे हो, या उससे रिलेटेड पर्सन है उससे भी अगर करते हो, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड होगा, और आप जो है वो एक्शन ले सकती हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर। इन जनरल सेंस आपको ये पता होना चाहिए कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसमें जो इश्यूज है वो सिर्फ मार पिटाई वाले कवर नहीं होते, बल्कि हर तरह का वायलेंस जो आपके साथ एक घर में एक छत के नीचे होता है, आप जो है वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती हो, और आपके इश्यूज जो है वो सुने जाएंगे इस एक्ट के अंडर। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसमें हर तरह का इशू कवर किया जा रहा है। कोई भी चीज गलत हो रही है किसी वुमेन के साथ, उसको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है ये एक्ट। तो किसी भी लड़की के साथ उसके घर में अगर इस तरह का कोई भी वायलेंस होता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा, वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। ये एक्ट स्पेसिफिकली उन्हीं वुमेन्स के लिए बना है जिनके साथ गलत हो रहा है, जो ऐसे किसी रिलेशन में रह रही हैं, या फिर अगर अपने ही घर में रह रही हैं फिर भी उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो प्रोटेक्शन मांग सकती हैं, वो कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी होगी, आपको थोड़ी सी नॉलेज लगी होगी, थोड़े से आपके डाउट्स क्लियर होंगे इस वीडियो के थ्रू। अब मैं एक जो बेसिक से लीगल राइट्स हैं जो हर एक पर्सन को पता होने चाहिए, यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात हो रही है, तो ये जरूरी नहीं कि नॉलेज सिर्फ वुमेन को ही होनी चाहिए। जो पर्सन है, जो अब्यूजर होगा, जिसको पनिशमेंट मिलेगी इसके अंडर, उसको भी पता होना चाहिए कि अगर वो किसी लड़की के साथ गलत करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि लड़कियों के पास वो लॉस अवेलेबल है। अगर किसी ने एक्शन ले लिया आपके अगेंस्ट तो आप बहुत गंदा फंसोगे। तो इसलिए नॉलेज सिर्फ लड़कियों को नहीं होनी चाहिए, उनको तो पता ही होने चाहिए जो उनके राइट्स हैं, लेकिन सामने वाले पर्सन को भी पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं गलत करता हूं तो मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे। और ये पर्पस है मेरा अपनी वीडियोस बनाने का। अगर आपको ये वीडियो किसी भी सेंस में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ वो है कि कंप्लेंट कैसे फाइल कर सकते हो, कहाँ पे फाइल कर सकते हो, पूरा प्रोसेस जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी है उसको लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके जरूर जाना, और अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।